हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने अभी कुछ समय पहले ही पुलिस सेवा से वीआरएस ले लिया है। अब चर्चा ये है कि गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में उतर सकते हैं। बिहार के डीजीपी रहे पांडे लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। बिहार के डीजीपी रहते हुए सुशांत सिंह के केस को जिस तरीके से उठाया, उससे वो खासे लोकप्रिय भी हुए। उनकी इस तत्परता की मीडिया से लेकर आम जनता ने भी खासी तारीफ की। वही सोशल मीडिया पर भी गुप्तेश्वर पांडे छाए रहे हैं। आइए जानते हैं बिहार के इस तेज तर्रार आईपीएस के बारे में। गुप्तेश्वर पांडे का जन्म बिहार के बक्सर में 11 फरवरी 1961 को हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे पांडे की शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुई, जिसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद पांडे ने यूपीएससी का एग्जाम पास किया और 1987 में आईपीएस बने। गुप्तेश्वर पांडे की छवि एक सख्त अफसर की रही है। अपने करियर के दौरान पांडे एएसपीएस, एसपी, डीआईजी, आईडीजी के पद पर बिहार के 26 जिलों में काम कर चुके हैं। पांडे ने अपने करियर के दौरान तमाम अपराधियों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। 12 करोड़ की आबादी है हमारी, 1000 से अधिक पुलिस स्टेशन है। आप ये बताइए, 12 करोड़ की आबादी है, मतलब ये हुआ कि दिल्ली से 10 गुना ज्यादा, मुंबई से 10 गुना ज्यादा, कोलकाता से 10 गुना ज्यादा। 12 करोड़ की इस आबादी में ये 3 अपराध की घटनाएं हुई। एक जगह एक हत्या हुई, एक जगह एक लूट हुई। तो ठीक है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी अपराधी हो, वो अपराध करने के बाद बच नहीं सकता। चूहे के बिल से भी उसको खोज करके पुलिस निकाल लेगी। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं बिहार की जनता को। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं और बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में जो हुआ और जो पुलिस ने कार्रवाई की, इससे सबको पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए कि गुंडागर्दी को ध्वस्त करना बिल्कुल पहला लक्ष्य है पुलिस का। ये नहीं होगा कि कोई दिन दहाड़े आतंक फैलाएगा, चौक चौराहे पर गोली चलाएगा और इसके बाद मुस्कुराता हुआ निकल जाएगा। जो जवाब पुलिस ने दिया है मुजफ्फरपुर में, उस जवाब से स्पष्ट संदेश है कि गोली अगर अपराधी चलाएंगे तो पुलिस गोली चलाएगी। पुलिस चुपचाप मुख दर्शक बन करके बैठी नहीं रहेगी। खासकर बेगूसराय और जहानाबाद में अपराध को नियंत्रण करने में गुप्तेश्वर पांडे ने खास भूमिका निभाई। बिहार के इस तेज तर्रार आईपीएस अफसर ने कई मौकों पर बिहार में हुए सांप्रदायिक घटनाओं को सफलतापूर्वक संभाला। वही सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण शराबबंदी को पूरा करने में पांडे की अहम भूमिका रही। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में कुछ रोचक किस्से भी हैं। पांडे ने एक बार एक कार्यक्रम में बताया कि वो 11वीं कक्षा में फेल हो गए थे। वो स्कूल के समय में एवरेज छात्र से भी कमतर छात्र थे। इससे पहले भी एक बार गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस ले चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पांडे ने 2009 में बीजेपी के टिकट पर बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया था, जिसके बाद पांडे दोबारा पुलिस सेवा में वापस आ गए थे। एक कार्यक्रम के दौरान पांडे ने कहा था कि इनका आईपीएस बनने का एक खास कारण भी था। बचपन में उनके घर में एक बार चोरी हो गई थी। जब माता पिता चोरी की फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने उनके माता पिता के साथ बुरा व्यवहार किया, जिससे वो काफी दुखी हुए। जिसके बाद ही पांडे ने एक बड़ा पुलिस अफसर बनने की ठान ली। पांडे इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। सूत्रों की माने तो गुप्तेश्वर पांडे सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। वो तो होगा है, क्योंकि मेरा तो कोई माई बाप है नहीं ना। मैं तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता नहीं हूँ ना। मेरे घर में कभी कोई जज, कलेक्टर, हाकिम और कोई पॉलिटिकल आदमी तो हुआ नहीं। खेत से निकला, खेती करता था, भैंस चराता था और खेत में हल चलाता था। वहाँ से उठ करके मैं आया हूँ ना। 38 जिले हैं, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट में 40 जिले हैं। 40 जिलों में से 26 जिलों में किसी न किसी रूप में काम करने का मौका मिला है, चाहे एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में। और जिन जिलों में किसी भी हैसियत से काम नहीं करने का मौका मिला है, उन लोगों से भी मैं बहुत गहरे जुड़ा हूँ, आत्मीय रूप से जुड़ा हूँ। और बक्सर
मेरी माटी है, जहाँ से मैं पैदा हुआ, जहाँ पला बढ़ा, वहाँ से निकला। तो मैं अपने बारे में कोई भी फैसला इन लोगों से विमर्श करके ही लूँगा। प्रतिदिन यहाँ पर देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हर जिले से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बेगूसराय में आंदोलन हो रहा है कि आप यहाँ से आइए, चुनाव लड़िए। मुजफ्फरपुर में हो रहा है, सीतामढ़ी में हो रहा है, शिवहर में हो रहा है, बक्सर में हो रहा है, शाहपुर में हो रहा है, पश्चिमी चंपारण में हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ आइए। तो एक सामूहिक निर्णय होना होगा। सब तो मेरे से उतने ही गहरे जुड़े हैं, तो जनता का निर्णय होगा। विचार चल रहा है, अगर वो चाहेंगे कि मुझे राजनीति में आना चाहिए तो मैं राजनीति में आ सकता हूँ। वही सुशांत सिंह केस में वो काफी एक्टिव रहे, जिसके कारण वो विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी आ गए। शिवसेना के सांसद ने इस दौरान पांडे पर जमकर निशाना साधा। जो उनको उम्मीदवार बनाएंगे उनके ऊपर जनता भरोसा नहीं करेगी। इसलिए जिस तरह से 3-4 महीने से डीजीपी साहब का जो राजकीय तांडव चल रहा था महाराष्ट्र के बारे में, वो तांडव का पीछे उनका एजेंडा क्या था ये अब साफ हो गया है। देखो, एक वर्दी पहनने वाला आदमी निपक्ष होना चाहिए। जब तक आपकी वर्दी है आप निपक्ष होने चाहिए। मेरी जानकारी है उसके पहले भी ये प्रयास किया था, त्यागपत्र देकर राजनीति में गए, वापस वर्दी पहन ली, अब वापस वर्दी उतार रहे हो। ये सिविल सर्विस जो है, IAS हो IPS हो, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। और बिहार के DGP साहब ने जिस तरह की बयानबाजी मुंबई के केस के बारे में की, मुझे लगता है उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे थे। उनको इनाम उसका मिलने जा रहा है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार के DGP का जो पिछले लंबे समय से बयान आ रहा था सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर, वो राजनीतिक बयान था? डेफिनेटली तौर पे नहीं बोल रहे थे, पॉलिटिकल एजेंडा था। और DGP बिहार एक मोहरे के रूप में उनका यूज हो रहा था। कौन यूज कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी जो उनको उम्मीदवार बनाएंगी। ये जो है, ये चाहे DGP बिहार की हो या किसी और राज्य की, सिविल सर्विस की प्रतिष्ठा के लिए ये ठीक नहीं है।